हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं बल्लभगढ़ किला, टीकम जिला टीकमगढ़ में आए हैं। और अब हम आपको चलिए इस किला को दिखाते हैं। ये रहा मेन गेट। ये देखिए, यहाँ ऊपर सैनिक बैठे थे गेट की सुरक्षा के लिए। आ गए हम गेट के अंदर आ रहे हैं। ये देखिए, इधर और इधर दोनों तरफ सैनिक बैठते थे और इधर आगे सैनिक के रहने का ये देखिए छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। चलिए चलते हैं, पहले इस किले की बावड़ी को देखते हैं। ये देखिए, उसी समय का दरवाजा लगा हुआ है। चलते हैं हम बावड़ी के अंदर। चलिए अब आपको हम बावड़ी दिखाते हैं। तो देखिए, बावड़ी से पहले एक कमरा दिखाई दे रहा है। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ शायद सैनिकों ने सुरक्षा के लिए रहते थे। और बहुत ही कचरा फैला हुआ है चारों तरफ। ये देखिए, छोटे छोटे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जो सैनिक लोग रह के सुरक्षा करते थे बावड़ी के अंदर। उधर शिव मंदिर बना हुआ है जिसे भिक्षु ने अपने कपड़े में कर रखा। ये रानियाँ और उनकी दासियों को कपड़े बदलने के हैं, जहाँ रानियाँ और उनकी दासियाँ कपड़े बदलती थी। ये देखिए, और इसका जब जलस्तर यहाँ तक हुआ करता था तब यहाँ स्नान करती थी रानियाँ। और बावड़ी में स्नान करके फिर इसी रास्ते से रानियाँ जो थी वो इधर इस रास्ते से नीचे जाकर स्नान बावड़ी में करती थी। देखिए इसकी गहराई। और इस रास्ते से जाकर वहाँ शंकर जी की पूजा की जाती थी, जो शिव मंदिर आज भी बना हुआ है। वहाँ जाकर जल से करती थी, पूजा पाठ करती थी। ये देखिए, ये सीढ़ी लगी हुई है, इससे रानियाँ नीचे जाकर बावड़ी में स्नान करती थी। और उस स्नान करने के बाद इस रास्ते से भगवान शिव के मंदिर में जाती थी, जहाँ हम चलते हैं, आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। हम भी करते हैं, शायद अब वहाँ मंदिर का सिर्फ अवशेष ही बचा है। ये देखिए, ये दीपक रखने के लिए ताखे बने हुए हैं दोनों तरफ। और ये मंदिर है, इसमें अब स्थान नहीं है भोलेनाथ जी का, लेकिन इसमें भोलेनाथ जी का स्थान हुआ करता था एक ज़माने में। और राजा रानी आज से 400-500 साल पहले भी राजा या रानी इन लोगों का श्रद्धा भगवान में रहती थी। इसलिए बावड़ी के पास ही हर जगह मंदिर देखने को मिलती है भोलेनाथ की। और ये देखिए, ये रास्ता है जो अब बंद कर दिया गया है। ये गुप्त रास्ता है। इसी रास्ते से महल से रानियाँ आकर स्नान कर यहाँ और फिर शंकर जी का पूजा पाठ करती थी। ये देखिए, चारों तरफ बने हुए हैं महल बने हुए हैं। ये बावड़ी का महल है। और इधर सैनिक लोग रहते थे सुरक्षा के लिए। इस किले की दासियाँ रहती थीं जब रानी स्नान करने आती थी। चलिए इस बावड़ी को देखने के बाद हम किले के अंदर चलते हैं और उसमें कुछ विशेष चीज़ों को दिखाते हैं। लो, हम दोस्तों आ गए बलदेवगढ़ किला। ये किला देखिए आप, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ऊपर से जो ये 3 मंजिला है, ये बड़ा वाला गेट दिखाई दे रहा है। ऊपर जो ये छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं, तो जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो रानियाँ यहाँ खड़ी होकर ऊपर से फूल बरसाती थी। चलिए चलते हैं इसके अंदर। देखिए, इधर ये छोटे छोटे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कैदियों लोगों को कैद करने के लिए जेल समय इसे जेल के रूप में उपयोग में किया जाता था। यहाँ कैदियों को कैद करके जेल के रूप में कैद करते थे। चलिए चलते हैं। यहाँ ध्वजा लगी रहती थी। राजा लोग, जो राजा यहाँ राज करते थे, उनकी ध्वजा लगी रहती थी। मेन गेट, लोहे का गेट लगा हुआ है। इस जमाने में ये लकड़ी का गेट लगा हुआ करता था। ये मेन गेट है। जल्दी अंदर प्रवेश करते हैं।
ये देखिए इधर और इधर सैनिक दोनों रहते थे। चलिए हम आ गए किले के अंदर और चलिए अब आपको दिखाते हैं। इधर स्मेल आ रही है, आपको चमगादड़ों की आवाज़ भी आ रही है, ये नहीं होता दोस्तों। ये जब गेट के अंदर आप आ जाओ तो ये मेन दरवाज़ा है, मतलब जिला है इसके अंदर जाने के लिए। लेकिन इधर आपको देखिए बहुत रहस्यमय चीज़ दिखाने वाला हूँ। इधर एक मौत का कुआं है और ये जब कोई सैनिक मतलब आक्रमण होता था तब इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था और इस दरवाजे से अंदर जाने के लिए रास्ता खोल दिया जाता था। लेकिन जब सैनिक यहाँ मतलब जाते थे तो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ एक मौत का कुआं है जो आज बंद कर दिया गया है। ये देखिए हम भी पैर बहुत आजमा के रख रहे हैं भाई। ये दीवारें अब लगा दी गई हैं, तब ये दीवारें नहीं थी और ये सीधा सैनिक आके अंधेरा रहता था और सैनिक आके सीधा इसी कुएं में गिर जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि इधर कोई कुआं है और इनकी मौत हो जाती थी इस कुएं में। इसलिए लोग कहते हैं यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। और ये देखिए इधर भी एक अंधेरी सी गुफा है, इधर ऐसे ही अंधेरा रहता था। अब तो सरकार ने इसको थोड़ी जाली करके थोड़ा उजाला कर दिया है, तो कि कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो वो भी नहीं जान पाता था। एक दो घटना ऐसी भी यहाँ हो चुकी है, इसलिए सरकार ने इसको थोड़ा सा चेक करा के इसमें रोशनी कर दी ताकि लोगों को पता चल सके। और ये उस समय बहुत ही अंधेरा रहता था यहाँ पर। इधर चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है भाई। अब हम बाहर निकलते हैं, वरना अगर चमगादड़ कहीं हमला कर गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसे अंधेरा था, उधर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, ये वाला दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, इधर वाला रास्ता बंद कर दिया जाता था। और जो दुश्मन सैनिक थे वो इधर से जब महल के अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो इधर अंधेरा रहता था, उनकी कुएं में गिर कर उनकी मौत हो जाती थी। चलिए चलते हैं बात को आगे की तरफ। चलिए आपको अब और दिखाते हैं। ये देखिए ये मौत के कुओं का जो जाल है ये सरकार ने कराया है। ये यही है जाल, इसे सरकार ने कराया रोशनी करने के लिए। ये नीचे मौत का कुआं है। चलिए चलते हैं। दोस्तों राजा विक्रमजीत सिंह ने इस किले को बनवाया था और यहाँ इस किले की एक खासियत है, यहाँ एक ऐसी तोप रखी हुई है जिसे आपको हम अभी दिखाते हैं, जो एक ही बार चली थी। और जब चली थी तो यहाँ के 36 किलोमीटर की दूरी में जितनी गर्भवती स्त्रियाँ थी उनका गर्भ गिर गया था, इसलिए उसे दोबारा नहीं चलाया गया उस तोप को। चलिए वही हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो राजा विक्रमजीत सिंह का ये अभय किला रहा, यहाँ इस किले को किसी ने जीत नहीं पाया। बहुत ही सुरक्षित किला था ये। इसके तरफ 3 सागर डैम लगे हुए हैं और एक तरफ काली पहाड़ी, इसलिए इसको किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी इसे जीत नहीं पाया। ये अभय किला है बुंदेलखंड का। चलते हैं महल के अंदर, किले के अंदर। सारे सैनिकों के रहने के लिए कमरे रहते थे। देखिए आपको हर जगह सिक्योरिटी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे ऊपर वाली पॉइंट पर चलते हैं। देखते हैं ये देखिए ये सैनिकों के सब सुरक्षा के लिए सैनिक यहाँ है। इधर भी एक सुरंग बनी हुई है, अंधेरा है भाई। ये देखिए सुरंग बनी हुई है। सुरंग शायद ये नहीं है, ये उस समय का लेटरिंग है। हाँ ये उस समय का लेटरिंग है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको बाथरूम की तरह यूज किया जाता था। दोनों तरफ इधर भी वही बना हुआ है, बाथरूम की तरह यूज किया जाता था। ये देखिए इधर मल जो थे वो सारे नीचे गिर जाते थे, ये बाथरूम की तरह यूज किया जाता था। आइए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं किले के सबसे ऊपरी भाग पर, वहाँ से आपको इसकी
सुरक्षा दिखाते हैं। ये देखिए छत तो इसकी भी टूट चुकी है, लेकिन ये सबसे ऊपरी भाग है। और इधर देखिए, ये इधर धर्मवीर सागर लगा हुआ है इसकी सुरक्षा के लिए। और इधर सागर डैम लगा हुआ है सुरक्षा के लिए। और इधर एक पहाड़ी लगी हुई है इस किले की सुरक्षा के लिए। और ये बहुत बड़ा किला है, आपको दिखाई दे रहा हो, ये 84 कोस में बना हुआ है। अब तो इधर कुछ शहर भी हो गए हैं, शहर भी बस चुके हैं, लेकिन अब दूर दूर तक आपको इस किले का ही वो दिखाई दे रहा है। कुछ टूट चुके हैं, कुछ अभी हैं। और फिर चलिए अब आपको दिखाते हैं रहस्य से भरा हुआ एक कुआं। यहाँ चौथी मंजिल पर आपको एक कुआं दिखाई देखने देगा। चलिए दिखाते हैं। ये सैनिक को खड़े रहने की जगह है भाई, यहाँ सैनिक रहकर सुरक्षा करते थे किले की। ये देखिए, यही कुआं है जो अब पड़ चुका है, बंद कर दिया गया है। शायद यहाँ फांसी वांसी दी जाती होगी, अब उस समय की बात है भाई, हमें पता नहीं है। चलिए अब आपको हम चलते हैं उस तोप की तरफ, जो तोप के बारे में बचपन से हम भी सुन रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपको निकलते हैं तोप की उधर। जैसे हम किले के अंदर आते हैं तो ये देखिए, ये तोप हमें भवानी शंकर तोप देखने को मिल रही है, जो शंकर जी के नाम से बनी हुई है। ये अष्टधातु की तोप है। और चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ एक मंदिर बना हुआ बलदेव का, बलदेव भगवान का, जिसे इस पहले इसे बंदा गांव कहा जाता था, लेकिन बाद में भगवान का मंदिर बनने के बाद इसको बलदेवगढ़ कहा जाने लगा। चलिए आपको उसी जमाने की बनी मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह आए बलदेव के मंदिर पर, और इधर बलदेव ग्वाल सागर डैम भी लगा हुआ है। इधर 400 साल। चलिए मंदिर करते। इस मंदिर का निर्माण सन 1700 ईस्वी में करवाया गया था राजा बलदेव सिंह के द्वारा। और यहाँ इसी मंदिर में आपको बलदेव जी और उनकी पत्नी दोनों साथ देखने को मिलती हैं, और कहीं नहीं देखने को मिलती है। आपको दोनों साथ देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए, यहाँ हम किले के पीछे तरफ आ गए हैं, और ये देखिए आपको कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ इस किले की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। इसी पहाड़ियों के कारण कोई इस किले पर हमला नहीं कर पाता, चढ़ नहीं पाता था। और यही रखी हुई है गर्भ गिरावन तोप। चलिए हम सबको दिखाते हैं उस तोप को। ये देखिए, इसी में चूना पत्थर पीस के इस किले का निर्माण किया गया था, जो आज भी बना हुआ है। और इसकी कुछ ही दूरी पर आपको दिखाई देगी गर्भ गिरावन तोप। ये देखो दोस्तों, हम आ गए उस तोप पर जिसका नाम है गर्भ गिरावन तोप। ये देखिए कितनी बड़ी तोप है, आपको दिखाते हैं चारों तरफ से। ये अष्टधातु की बनी हुई है। आपने छोटी छोटी तोपें तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये एक तोप ऐसी है जो विश्व में, देश में क्या विश्व में एक ही तोप। इसके अंदर हम जाके आपको दिखाते हैं। अभी देखो, चलो ये देखिए, इसके अंदर हम जा रहे हैं। ये देखिए, और इसमें अगर एक आदमी कोई और जाना चाहे तो जा सकता है। इसमें 2 आदमी जा सकते हैं, इतनी बड़ी तोप है। दोस्तों, ये तोप सिर्फ एक बार चली। जब ये तोप बन के तैयार हो गई, ये यहाँ नहीं रखी हुई थी, यहाँ ऊपर रखी हुई थी पुल पर। और ये राजा ने इसको सिर्फ ट्राई के लिए एक बार चलाया था। जब इस तोप को चली तो इस तोप के अगल बगल 36 किलोमीटर दूरी पर जितनी गर्भवती स्त्रियाँ थीं, उनका गर्भ गिर गया। जब और ये उसी वक्त वहाँ से गिर कर नीचे आ गई। जब ये चली उसी वक्त वहाँ से गिर कर ये नीचे भी आ गई, और 36 किलोमीटर की चारों तरफ की दूरी में जितनी स्त्रियां गर्भवती थीं, उनका गर्भ गिर गया।
जब इस बात को राजा की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे फिर दोबारा चलाने की कोशिश नहीं की, नहीं चलवाया। और फिर इसके लिए एक चबूतरा बना हुआ उधर, अभी आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। वहाँ रखने के लिए इसको सोचा कि इसको वहाँ रखा दिया जाए, लेकिन ये जेसीबी मशीन भी नहीं उठा पाई, क्योंकि ये तंत्र मंत्र विद्या से बंधी हुई तोप है। इसकी ये एक ही थी कि एक ही जगह पर रहेगी, तो अगर वो वहाँ रहती तो रहती, अब वहाँ से नीचे आ गई तो फिर इसको दोबारा किसी ने हटा नहीं सके। कितने भी आदमी आ जाए या मशीन, कोई भी इसको हटा नहीं पाया। ये तब से यही पड़ी हुई है। और इसके आपको हम चौबूतरे पर ले चलते हैं, जहाँ राजा ने बनवाया था, इसको वहाँ रखवा दिया जाए सुरक्षित, लेकिन ये हटी नहीं, क्योंकि ये तंत्र मंत्र विद्या से बंधी हुई है, इसलिए इसको कोई हटा नहीं पाया। ये भैया ये हमको लेके आए हैं इस तोप को दिखाने के लिए, इन्हीं के कारण हम आ पाए हैं इस तोप को देखने के लिए भैया। चलिए दोस्तों, यही है वो चबूतरा जो राजा ने बनवाया था उस तोप को यहाँ रखने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। लेकिन वो तोप यहाँ तक आ नहीं सकी, कोई उसे ला नहीं सका, क्योंकि वो तंत्र मंत्रों से बंधी हुई तोप है। उसका ये नियम था कि एक बार जहाँ रख दिया जाएगा वो वहीं पर रहेगी। लेकिन अब वो वहाँ से जब चली तब गिर आई तोप, इतनी बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप। और आज तक किसी भी किले में मैंने ऐसी तोप देखी नहीं भाई, आज पहली बार ऐसी तोप देखी है दोस्तों। ये वही तोप है जिसे बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जाता है। आप जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं जानकारी होगी तो। जब आपस में लोग उलझते थे तब ये कहावत कहते थे कि क्या आप बलदेवगढ़ की तोप हो। ये उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है, बुंदेलखंड की तो ये कहानी है, लेकिन आपके ज़िले उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश में किसी भी ज़िले से आप हो तो आपको पता होगा, बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। ये बहुत पुरानी कहावत है, क्या आप बलदेवगढ़ की तोप हो। ये देखिए कितनी बड़ी तोप है ये। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, देखिए छोटी छोटी तो तोपें हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी बड़ी तोप मैंने आज तक नहीं देखी, पहली बार देखी है ऐसी तोप। दोस्तों, हमने बलदेवगढ़ के फोर्ट को सारी जानकारी आपको दी, सारा जो कुछ हमें दिखाई दिया उसको हमने दिखाया। अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।